त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचीद सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। नमस्कार, मैं विकास आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से बालकांड का 12 सर्ग को पढ़ने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि इसमें क्या इंटरेस्टिंग होता है। इससे पहले एकादश सर्ग में हमने देखा कि राजा सुमंत्र के कहने से माफ कीजिएगा सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहां से शांता और ऋष्यशृंग को अपने घर ले आना। ऋषि ऋष्यशृंग यज्ञ कराने में बहुत ही सफल ऋषि माने जाते थे। उनका कराया हुआ कोई भी यज्ञ सफल ही होता था। इसलिए राजा दशरथ ने सुमंत्र जी के कहने पर ऋषि ऋष्यशृंग को अपने यहाँ अश्वमेध यज्ञ को करवाने के लिए खुद सपरिवार गए और उनको लेकर आए। ऋषि ऋष्यशृंग और उनकी पत्नी शांता जी दशरथ और कौशल्या की ही पुत्री थी, जिन्होंने उनको दत्तक पुत्री के रूप में अंग देश के राजा रोमपाद और उनकी पत्नी वर्षिणी को दिया था। वर्षिणी जी माता कौशल्या की बहन थी। तो शुरू करते हैं 12 सर्ग। ततः काले बहुतिथे कंसमिश्चित सुमनोहरे वसंते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुम मनोभवत्। तदनंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय वसंत ऋतु का आरंभ हुआ था। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। तो यहाँ एक बहुत अच्छी बात हमको देखने को मिली कि कैसे महाराज दशरथ ने एक उत्तम मुहूर्त का इंतजार किया। और आज के समय में हम लोग हर काम में जल्दी मचाए रहते हैं, तो हमें समय का इंतजार करना चाहिए कि कब सही समय आए और हम सही कदम ले सकें। तथेति च स राजानुवाच वसुधाधिपं संभाराः संभ्रियन्तां ते तुर्गश्च विमुच्यताम् शैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम्। ऋषिशृंग ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन पृथ्वीपति नरेश से कहा, राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्र करवाइए। भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तत्रोब्रवीन् नृपो वाक्यं ब्राह्मणान् वेदपारगान् सुमन्त्रावाहय क्षिप्रमृत्वजो ब्रह्मवादिनः सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमत् काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमा। तब राजा ने कहा, सुमंत्र, तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋतुजों को बुला ले आओ। सुयज्ञ वामदेव, जाबाली, काश्यप, पुरोहित वशिष्ठ तथा अन्य जो शेष ब्राह्मण हैं उन सबको बुलाओ। ततः सुमंत्र स्त्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमः समानयत सतान सर्वान् समस्तान वेदपारगान। तब शीघ्रगामी सुमंत्र तुरंत जाकर वेद विद्या के पारगामी उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लाए। तान पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा धर्मार्थ सहितं युक्तं श्लक्षणं
वचनम ब्रवीत। धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सब का पूजन किया और उनसे धर्म तथा अर्थ से युक्त मधुर वचन कहा। मम तातप्यमानस्य पुत्रार्थम नास्ति वै सुखम पुत्रार्थ हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम। महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से भी मुझे सुख नहीं मिलता है। अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। तदहम यष्टुमिच्छामि हयमेधेन कर्मणा ऋषि पुत्र प्रभावेण कामान प्राप्स्यामि चाप्यहम्। इसी संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऋषि पुत्र ऋषिशृंग के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूँगा। ततः साध्वती तद्वाक्यम ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् वशिष्ठ प्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम्। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी सराहना की। ऋष्यशृंग पुरोगाश्च प्रत्युचूर्णपतिं तदा संभाराः संभ्रियन्तां ते दुर्गश्च विमुच्यताम् शैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम्। इसके बाद ऋष्यशृंग आदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः यह बात कही। महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रांश्चतुर्मित विक्रमान यस्य ते धार्मिकी बुद्धियम पुत्रार्थमागता। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है। ततः प्रीतो भवत राजा श्रुत्वा तुद्विज भाषितम् अमात्यान् ब्रवीद राजा हर्षेणेदं शुभाक्षरम्। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से यह शुभ अक्षरों वाली बात कही। गुरुणाम वचनाच्छीघ्रम संभाराः संप्रियन्तु मे समर्थाधिष्ठतश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम्। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञीय अश्व छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋतुज भी रहें। शैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम् शांतश्चराभिवर्धनताम यथा कल्पम यथा विधि। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म, पुण्याहवाचन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। शक्यः कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मन् कर्तुसत्तमे। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं। छिद्रम ही मृगयन्त्येते विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ये विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। तद यथा विधि पूर्वं मे कर्तरेषु समाप्यते तथा विधानम क्रियताम समर्थाः कर्णेष्वः। अतः मेरा यह यज्ञ जिस पर विधि पूर्वक संपूर्ण हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तथेति च ततः सर्वे मंत्रिणः प्रत्यपूजयन् पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथाज्ञप्तं कुर्वत्। तब बहुत अच्छा कहकर सभी मंत्रियों ने राजराजेश्वर दशरथ के उस कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था की। ततो द्विजास्ते धर्मज्ञमस्तुवन् पार्थिवशभं
अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग्मुर्यथागतम्। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने भी धर्मज्ञ नृपश्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे वैसे ही फिर चले गए। गतेषु तेषु विप्रेषु मंत्रिस्तान् नराधिपः विसर्जयित्वा स्वं वेश्म प्रविवेश महामतेः। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को भी विदा करके वे महाबुद्धिमान नरेश अपने महल में गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 12 सर्गः। नमस्कार। जय श्री राम।